हाय गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट व्लॉग में। तो वो आगे का ही व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी रात के टाइम पे। तो एक्चुअली मेरी ट्रेन थी 12:20 की और फिर मैं ट्रेन से यहाँ पे उतर के बैठी हुई थी और सामने से पतिदेव की भी ट्रेन आ चुकी थी। आप देख सकते हो ये पतिदेव की ट्रेन। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी और उनकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी। तो मैं जाके वहीं बाहर फिर मैं चली गई और वेट कर रही थी वहाँ पे ही, क्योंकि स्टेशन पे कहाँ ढूंढते वो, तो इसलिए मैं बाहर आके खड़ी रही। देख सकते हो आप सब आ गए और यहाँ मिलते ही इतने दिनों के बाद मिलने के बाद फिर यहाँ पे ओला हमने कर लिया था। एक्चुअली रात सुबह के 4 बज रहे थे, 4 बजे 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो रिक्शे को भी मिल नहीं रही थी और जो रिक्शा मिल रही थी वो बहुत चार्ज कर रहे थे, तो हमने ओला ही कर लिया उसके। अच्छा हमें यही लगा। तो यहाँ कैब आ चुकी थी हमारी और हम कैब में बैठ चुके थे दोनों ही। वो OTP देखिए बता रहे थे और यहाँ हम लोग कैब में बैठते हुए घर के लिए रवाना हो चुके थे। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही मतलब 5 पौने 5 बजे हम पहुँच चुके थे घर पे। तो यहाँ पे देख सकते एकदम सुनसान फिर एक्चुअली घर पहुँची तो थोड़ी देर कैसे बात वगैरह कर रहे थे हम लोग घर पे ही, मतलब 1 डेढ़ घंटे तक ऐसे बात वगैरह हो रही थी, टाइम पास वगैरह हुआ। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो संडे है आज, किसी को ऑफिस वगैरह जाना नहीं है, तो सुबह सुबह मैं मंदिर के लिए निकल गई। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जब भी जाती हूँ तो सूरत वहाँ पे अंबाजी और श्याम बाबा मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह पतिदेव जी गाड़ी लेके तैयार हो चुके थे। तो सुबह 7 ही बजे मैं निकल चुकी थी मंदिर के लिए, 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी थे। तो यहाँ हम दोनों जन निकल गए मंदिर जाने के लिए, दोनों बाइक पे बैठ के। और देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, सुबह सुबह एकदम अच्छा ही वाइब्स आता है। तो फिर यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर के लिए। पहले हम लोग श्याम बाबा मंदिर गए थे, वहाँ पे दर्शन वगैरह किया। देख सकते हो आप लोग भी दर्शन कर सकते हो श्याम बाबा की। फिर वहाँ से निकले हम और अंबाजी के लिए आ गए वहाँ पे दर्शन के लिए। फिर यहाँ प्रसाद वगैरह लेके हम यहाँ जा रहे थे दर्शन के लिए। तो यहाँ मैं खड़ी थी सुबह सुबह, मतलब 7 साढ़े 7 बजे भी इतनी लाइन है यहाँ पे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। फिर यहाँ दर्शन हो चुके थे, आगे वो परिक्रमा करना होता है, वो परिक्रमा किया हम लोगों ने। फिर यहाँ मैं इनका वेट कर रही थी, आइए। फिर वो सब हो चुका था तो यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ़ी वेल्फ़ी चल रही थी, दोनों जिनकी सेल्फ़ी टाइम चल रहा था। फिर सेल्फ़ी वगैरह लेके हम निकल चुके थे और फिर आ चुके थे घर के लिए। तो गाइज़ आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, मैं कंटिन्यू व्लॉग कर रही हूँ नेक्स्ट डे का, क्योंकि मैं आई फिर वहाँ से तो घर के काम वगैरह थे, सारे काम वगैरह निपटाते पूरा दिन, मतलब काम ही काम। संडे था, छुट्टी था सबका घर पे, तो पूरा दिन काम ही काम, बहुत थकाई लग चुकी थी। फिर ये नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह उठ गई थी, मंडे का था, लास्ट मंडे था और घर पे सत्यनारायण की कथा भी थी। तो पहले तो मुझे मंडे का फास्ट का उद्यापन करना था, जिसमें प्रसाद वगैरह बना के ले जाके शंकर जी को चढ़ा के फिर बाकी सारे काम करने थे। तो मैं यहाँ सुबह सुबह देख सकते हो नहा धो के, मेरे आंखों से भी पता चल रहा है कि थकाई फेस पे पता चल रही है। तो यहाँ पे ससुर जी पीछे कुछ कर रहे थे, यहाँ कुछ तो ढूंढ रहे थे वो। तो मैं यहाँ पे किचन पे चाय बना रही थी, खड़ी होकर चाय रख दिया था। मुझे तो पीना नहीं था, तो 4 ही जन थे पीने के लिए चाय, मम्मी पापा और दोनों भाई थे बस। देवरानी जी एक्चुअली अपने मायके हैं, आई नहीं है, वो रक्षाबंधन के लिए वहीं पे रुकी हुई हैं। तो यहाँ पे फिर चाय वगैरह एक पे चढ़ा दिया था और एक पे मैंने प्रसाद बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ चाय और एक तरफ प्रसाद की तैयारी हो रही थी। जैसे कि देख सकते हो चाय थोड़ा सा ही मैंने बनाया था 4 जन के लिए। फिर प्रसाद वगैरह बना के फिर मैंने रख दिया था और हलवा बनाया था ये सत्यनारायण की कथा के लिए। और फिर उसके बाद में पूरी और हलवा जो है वो चढ़ाना होता है शंकर जी को लास्ट दिन पे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए थोड़ा सा आटा लगा के सिर्फ पूरी और हलवा बनाना था मुझे। तो दोनों जन के लिए, सत्यनारायण भगवान के लिए भी हो चुका था प्रसाद के लिए, और यहाँ भी हो चुका था, शंकर जी के यहाँ भी चढ़ाने के लिए हो चुका था। यहाँ बना के देखिए हलवा बना लिया था और फिर मैं निकल गई मंदिर के लिए। प्रसाद और बाकी सब सामान मम्मी ली थी, सिर्फ लोटा देख सकते हो मैं कितने गर्मी में एकदम पसीने से भीगी हुई हूँ, एक्चुअली गर्मी बहुत थी। तो यहाँ मम्मी भी निकल चुकी थी पूजा करके, सामान लेके सब हम लोग मंदिर के लिए जा रहे थे। तो वहाँ गए हम, शंकर जी का पूजा वगैरह किया। आज लास्ट सोमवार था, मतलब कि अभी जैसे कि आपको सबको पता ही है कि सोमवार ख़त्म हो गया है, लास्ट श्रावण सोमवार ख़त्म हो गया है।
फिर पूजा वूजा करके मैं घर आ चुकी थी। फिर यहाँ पे मैंने देख सकते हो खाना बना लिया था, दाल राइस सब्जी, आटा गूँथ के रख लिया था कि जब खाना होगा तब बनाऊंगी। और यहाँ फिर लड्डू गोपाल जी की राखी बंधाई चालू हो गई थी। फिर इसके बाद मुझे कथा पे भी बैठना था, सत्यनारायण की कथा मुझे ही सुननी थी। तो यहाँ पे वही सबकी तैयारी, मतलब पूरा शेड्यूल पैक था मेरा, कंटिन्यू था। तो वही सब चल रहा था, चीज़ें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, आप सबसे बाय बाय।